अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। देखिए, आज हम बना रहे हैं टर्किश कबाब, जो कि आदना कबाब कहलाते हैं। इसके लिए बहुत ही कम सामान लगता है, लेकिन बहुत लजीज और जायकेदार रेसिपी बनती है। हमने ली है एक शिमला मिर्च जो सुर्ख लाल होना चाहिए, सब्ज़ हरी मिर्चें, लहसुन, एक प्याज और थोड़ा सा हरा धनिया। ये तमाम चीज़ें आधा किलो चिकन के कीमे में जाने वाली है, इसलिए हमने सामान इतना ही रखा है। तमाम चीज़ों को हमने बहुत अच्छी तरह से बारीक बारीक कट कर लिया है। अब कोशिश ये रहेगी कि इन तमाम मसालों को जब यकजान किया जाएगा तो इनमें पानी नहीं रहे, इसकी भरपूर कोशिश की जाएगी। क्योंकि अगर पानी रह जाता है इन मसालों में या चिकन के कीमे में तो टर्किश कबाब जो है बिल्कुल बनते ही नहीं हैं और टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो सबसे पहले हमने करना ये है कि इन तमाम सब्जियों को जो हमने कट करके रखी है अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और कोशिश ये करना है कि खूब अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद निचोड़ कर इनका पूरा पानी जो है मुट्ठियों से या जिस तरह से भी मुमकिन हो सके इसे निकाल लेना है। हमने एक छलनी ली है, नीचे एक बड़ा सा प्याला रखा है और इन तमाम मसालों को हम खूब अच्छी तरह से पानी निथार कर लेने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे कबाब, हमारी सीख जो है तवे पर फ्राई करते हुए, सेंकते हुए बिखरने ना पाए। अब हमने इसे खूब चम्मच से अच्छी तरह से दबाकर और ज़्यादा कोशिश ये की कि इस वेजिटेबल्स को मुट्ठियों से निचोड़कर कीमे में मिला लेने की कोशिश की है। आप भी देखिए, कोशिश कीजिए कि अगर आप ये रेसिपी बना रहे हैं तो इसमें पानी रहने की कोई गुंजाइश ना रहे, वरना रेसिपी ख़राब हो जाएगी। पूरा पानी हमने खूब अच्छी तरह से मुट्ठियों से निचोड़कर कीमे में इन सब्जियों को शामिल कर लेना है। नमक आप इसमें अपने जायके के मुताबिक डालेंगे और कोशिश ये करेंगे कि मिर्च भी आपके जायके के मुताबिक हो। इसमें हल्की मिर्च पसंद की जाती है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें चिली फ्लेक्स डालते वक्त मसाले का ख्याल रख सकते हैं, जितना तीखा आप खाना पसंद करते हैं। अब तमाम मिर्च वगैरह को हमने अच्छी तरह से निचोड़कर कीमे में डाल लिया है और यही कोशिश रहेगी कि मैरिनेशन के लिए काफ़ी वक्त इसे मिल जाए ताकि नमक, मिर्च, मसाले हमारे कबाब में अच्छी तरह से शामिल हो सके तो इसे प्री प्लान बनाएं ताकि मैरिनेशन के लिए काफ़ी वक्त आपको मिल जाए और आपकी सीख खूब लजीज और जायकेदार बने। इसमें अब हम शामिल करने जा रहे हैं नमक और लाल मिर्च का पाउडर, जो आप अपने जायके के मुताबिक इसमें शामिल करेंगे। हमने थोड़ी सी चिली फ्लेक्स भी डाल दी है क्योंकि हरी मिर्चें बहुत कम थी। आप अपने जायके के मुताबिक इसमें नमक मिर्च का इस्तेमाल कीजिए, इसमें कमी व बेशी कीजिए। ये लाल मिर्च कश्मीरी लाल मिर्च है, तीखी बिल्कुल नहीं है। सीख के रंग को बहुत खूबसूरत अंदाज में ये सुर्ख बताएगी, इसलिए इसका भी इस्तेमाल ज़रूरी है। देखिए, काफ़ी अरसे तक हमने इसे रख दिया है मैरिनेशन के लिए। 3 घंटे दिए थे मैंने इसे। अब इसे सलाख पर लगा रहे हैं, लेकिन एक काम और ये किया है मैंने कि इसमें थोड़ी सी चिकनाई पीस कर डाली है गोश्त की, ताकि ये सीख जमी रहे। 2 बड़े चम्मच चिकनाई डाली है इसमें। अब तवे पर हम इसे फ्राई कर रहे हैं। आप या तो देसी घी का इस्तेमाल कीजिए, कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कीजिए या फिर बटर का इस्तेमाल कीजिए ऊपर से छिड़कने के लिए। सीख बहुत ही धीमी आंच पे पकानी चाहिए क्योंकि हम इसे स्टोव पर बना रहे हैं।
अगर ये कोयलों पर बनती है तो और भी लजीज और जायकेदार बन जाती है। हमने तमाम सीख इस तरह से बनाकर उंगलियों से निशान लगाकर इसे सेक रहे हैं। बहुत ही धीमी आंच पर इसे बनाना है ताकि खुशबू और पकने का जो तरीका है अंदर तक जाए और मसाले और चिकन अच्छी तरह से पक जाए। इसे पराठों के साथ अगर सर्व किया जाए तो सीख पराठा बहुत ही लजीज और जायकेदार लगता है। आप इसे अपने ब्रंच में, ब्रेकफास्ट में या डिनर में भी शामिल कर सकते हैं। बहुत ही लजीज और जायकेदार रेसिपी बनती है ये। बच्चे इसे बहुत शौक़ से खाना पसंद करते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और याद रखें कि इसे प्री प्लान बनाएं। मसाले डालने के बाद इसमें चिकनाई ज़रूर डालें ताकि आपकी सीख ख़राब होने ना पाए, बिखरने ना पाए। और साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान पर बहुत सारी बरकतें और नेमतें अता फ़रमाए। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिए।